नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में। दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो इससे जुड़ी हुई एक बुरी खबर हमें बाजार में देखने को मिल रही है, जिसके चलते इस स्टॉक में फ्राइडे की अगर हम बात करें तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इस न्यूज की तो इस न्यूज को लेकर के बाजार में अभी इस समय काफी बड़ा माहौल हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में कि आपने अगर इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया की या दोस्तों बाजार में बड़ी खबर की, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप वास्तव में पैसा बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्टॉक से जुड़ी हुई कोई भी अच्छी या बुरी न्यूज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक बड़ी गिरावट में एक रिटेल अचानक से शेयर को खरीद लेता है, लेकिन उसको उसकी गिरावट के पीछे के कारणों का नहीं पता होता है। तो दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या इस स्टॉक में आपने होल्डिंग ले रखी है तो उससे जुड़ी हुई न्यूज को आपको जरूर समझना चाहिए कि उस न्यूज का असर स्टॉक पर हमें कितना देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पॉलीकैब इंडिया से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज को भी आपसे डिस्कस करूंगा। और चार्ट पर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों चार्ट पर आपको इस स्टॉक में लेवल्स बताऊंगा कि किन लेवल्स को देख करके आपको अपनी होल्डिंग में कंटिन्यू रखना है और किन लेवल्स को देख करके आपको इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका ही होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो दोस्तों वायर्स एंड केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने में दोस्तों यह कंपनी इंडिया में नंबर 1 है। और दोस्तों बात करें इस न्यूज की तो यह न्यूज हमें 22 दिसंबर यानी कि फ्राइडे के दिन ही बाजार में देखने को मिली थी, और इस न्यूज के चलते ही स्टॉक में हमें लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो इस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। दोस्तों बात करें इस इनकम टैक्स रेड की तो दोस्तों यह पॉलीकैब इंडिया की 50 लोकेशंस पर हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करें इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड की तो दोस्तों यह टॉप मैनेजमेंट के रेजिडेंस और ऑफिस पर हमें देखने को मिल रही है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करें इस इनकम टैक्स की रेड की तो दोस्तों इसकी जो वजह है वह अभी तक कोई सामने नहीं आई है। और दोस्तों बात करें इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच पड़ताल की तो दोस्तों इसको लेकर के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पॉलीकैब इंडिया से दोस्तों स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने पूछा है कि आखिर आप पर ये रेड पड़ी है इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों इनको यह भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जल्दी से जल्दी बताना होगा कि इस रेड के पीछे क्या बड़ा कारण है। दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया की जो इन्वेस्टिंग विंग है, इसने शुक्रवार को ही दोस्तों मुंबई में पॉलीकैब इंडिया से जुड़ी करीब 50 लोकेशंस की जांच पड़ताल की है। दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो केबल्स एंड वायर्स और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है। दोस्तों बात करें इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तो यह महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु और दमन में 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में मल्टी बैगर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करें स्टॉक मार्केट की या दोस्तों किसी भी स्टॉक की तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, दोस्तों आपने सुना होगा कि एक जहाज है दोस्तों, अगर उसमें एक छोटा सा छेद भी हो जाए तो वह उसको डुबो देता है। तो दोस्तों ऐसा ही किसी कंपनी के साथ भी हो सकता है। अगर कंपनी कोई बड़ी गलती करती है तो दोस्तों चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों वह कंपनी कब खत्म हो जाए। तो दोस्तों बात करें इस रेड की तो इस रेड की जो जांच के पीछे वजह है वह अभी तक कोई सामने हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आप इसमें दोस्तों थोड़ा सेफ पे लेकर के चलें। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया एक जहाज को डुबोने के लिए एक छोटा सा ही छेद काफी है, उसी तरह से कंपनी को डुबोने के लिए भी एक छोटी सी गलती काफी है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप जब भी काम करें दोस्तों स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिना आप एसएल के बिल्कुल काम ना करें। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक कभी ऑल टाइम हाई पर चलते थे दोस्तों, और आज वह स्टॉक आपको बिल्कुल ऑल टाइम लो पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी में कब क्या बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल जाए इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। और इसी को लेकर के मैं आपसे चार्ट पर इसके कुछ लेवल्स डिस्कस करूंगा। आपको उन लेवल्स को ध्यान में रख करके ही इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है या अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करना है। बात करें पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की तो इसका मार्केट प्राइस 5,362 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। और बात करें 22 दिसंबर की तो आप देखिएगा 4.5% से ज्यादा की गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आप देखेंगे 6 महीने में स्टॉक 54% के रिटर्न दे चुका है। दोस्तों बात करें इसके 1 साल की तो 1 साल में आप देखिएगा स्टॉक 108% के रिटर्न दे चुका है। और आप 5 साल में देखिएगा 5 साल में स्टॉक 733% के मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। और आप इसके चार्ट को देखिएगा क्या कंसिस्टेंट ये चार्ट देखने को
मिल रहा है। दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया की, तो इस स्टॉक को हमने भी कई बार रिकमेंड किया है अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। और दोस्तों कंपनी में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत अभी हमें इससे पहले देखने को नहीं मिल रही थी कि इस स्टॉक के बारे में यह कहा जाए कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें बेकार देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से अभी आईटी रेट हमें पड़ती हुई देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक को लेकर के चिंता वाली बात जरूर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों इस रेट के पीछे क्या वजह है वह अभी तक कोई सामने हमें आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी खतरे की बात मुझे इसमें यह देखने को मिल रही है दोस्तों, बात करें मैनेजमेंट की या एमडी की, तो अभी इस आईटी रेट को लेकर के कोई भी स्टेटमेंट हमें बाजार में देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे कि इन्वेस्टर्स के लिए जो कि चिंता का विषय है। क्योंकि दोस्तों बात करें इस तरह की रेट की 50 ठिकानों पर जैसा कि यह रेट हमें होती हुई देखने को मिल रही है, एमडी या कंपनी की तरफ से हमें कोई भी स्टेटमेंट किसी भी मैनेजमेंट का देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप थोड़े सावधान रह करके इस स्टॉक में काम करें। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है जैसे ही कंपनी से जुड़ी हुई कोई बाजार में हमें बुरी खबर देखने को मिलती है या अच्छी खबर देखने को मिलती है, तो उस पर मैनेजमेंट का रिएक्शन जरूर हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यह न्यूज हमें 22 दिसंबर को देखने को मिली थी। लेकिन 22 दिसंबर और दोस्तों आज 25 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3 दिन की में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की तरफ से हमें कोई भी स्टेटमेंट अभी मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक चिंता की बात है। अब बात कर रहे हैं पॉलीकैब इंडिया की, तो दोस्तों मैंने इसका चार्ट लगा लिया है और इसके चार्ट पर मैं आपको कुछ लेवल्स बताना चाहूंगा। अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया की, तो इसका करंट मार्केट प्राइस इस समय हमें 5359 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। और दोस्तों बात करें इसके कुछ मूविंग एवरेज की, तो आप इसके मूविंग एवरेज को देखिएगा। यह जो रेड ईएमए में जिग-जैग कर रहा हूं, यह इसके 50 दिन का ईएमए और स्टॉक अभी आपको इसके आसपास ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इसके 50 दिन के ईएमए की, तो यह 5314 में देखने को मिल रहा है। और बात करें दोस्तों इसके 100 डे के ईएमए की, तो यह ग्रीन जो ईएमए जिग-जैग कर रहा हूं मैं, इसका 100 डे का ईएमए। और बात करें इसी 100 डे के ईएमए की, तो यह हमें 5027 रुपए देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा जिस तरह से इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बुरी खबर हमें बाजार में देखने को मिल रही है, और बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की तरफ से अभी इसको लेकर के कोई स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यह एक चिंता वाली बात है। तो आपने अगर इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है, तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप इसमें जो इसका 100 डे का है ईएमए, आप इसको ऐसे लेकर के चलें, जो कि 5027 रुपए में देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस न्यूज के पीछे कितनी सच्चाई है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, और पॉलीकैब इंडिया के शेयर में आपको कितनी गिरावट देखने को मिल जाए इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और दोस्तों बात करें इसकी, तो अगर आप इसमें 100 डे का एसएल लेकर के काम करते हैं, तो दोस्तों अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाएंगे, और इस स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है तो आप लॉस से बच जाएंगे। तो दोस्तों मैं चाहूंगा अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है, तो आप इसका 100 डे का एसएल लेकर के इस स्टॉक में पोजीशन बनाए रखें। और चाहूंगा मैं अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस न्यूज को आप पहले क्लियर हो जाने दें कि यह न्यूज सही है या गलत है, उसके बाद ही इस स्टॉक में आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इस गिरावट में जल्दीबाजी करते हैं और यह न्यूज सही साबित होती है, तो दोस्तों पॉलीकैब इंडिया में कितना बड़ा भूचाल आपको देखने को मिल जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दोस्तों बात करें इसकी एमएससीडी लाइन की, तो एमएससीडी लाइन को आप देखेंगे तो यह भी सिग्नल लाइन से नीचे आ चुकी है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि पॉलीकैब इंडिया के स्टॉक में इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करें आईएसआई की, तो आईएसआई को आप देखेंगे तो यह भी नॉच डाइव हमें करती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यह नहीं कहा जा सकता कि पॉलीकैब इंडिया स्टॉक में आपको आने वाले समय में कोई तेजी ही देखने को मिलेगी या दोस्तों इसमें कोई बड़ी गिरावट ही हमें देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप किसी भी न्यूज को दोस्तों हल्के में ना लें। क्योंकि दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया, एक जहाज को डुबोने के लिए एक छोटा सा छेद ही काफी है, उसी तरह से कंपनी को डुबोने के लिए भी दोस्तों एक गलती ही काफी है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। बात करें पॉलीकैब इंडिया की, तो दोस्तों फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है और रिटर्न्स मैंने आपको इसके दिखाए, मल्टी बैगर स्टॉक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्टॉक में इसमें इन्वेस्टमेंट करना कोई गलत होगा, लेकिन दोस्तों यह न्यूज इस समय इस स्टॉक पर ज्यादा असर डालेगी, जो कि अगर दोस्तों न्यूज सही होती है तो स्टॉक रिकवर कर जाएगा और आपको फिर यह अपने पुराने लेवल्स पर देखने को मिलेगा। और अगर न्यूज सही साबित होती है तो दोस्तों आपको नहीं पता है या ना मुझे पता है दोस्तों इस स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएं, ना कि पैसा डुबोएं। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान है, लेकिन दोस्तों पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा बचा पाते हैं तो दोस्तों यह भी स्टॉक मार्केट में काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो दोस्तों मैंने इस पॉलीकैब इंडिया स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज को भी आपसे डिस्कस किया और टेक्निकली चार्ट पर भी आपसे इसको डिस्कस किया। दोस्तों एक चीज
और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसमें आपको गिरावट देखने को मिले तो दोस्तों आप इस स्टॉक पर नज़र रखें। और अगर यह स्टॉक आपको 100 डे के EMA से नीचे देखने को मिले और न्यूज़ को लेकर के कोई अच्छा स्टेटमेंट आपको बाजार में देखने को मिले तो दोस्तों आप इस स्टॉक में पोजीशन बना लें। यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको यकीनन अच्छे रिटर्न्स देगा। तो दोस्तों यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।